हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 की हनीकॉम का चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज 3 क्वेश्चंस। बिफोर यू रीड, अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? इस चैप्टर में एक किंग है जिसके 3 क्वेश्चंस हैं और जिनके वो आंसर्स ढूंढ रहा है। क्या क्वेश्चंस है वो और क्या किंग को उन क्वेश्चन के आंसर्स मिल पाएंगे, आज यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the time to begin something? Which people should he listen to? And what is the most important thing for him to do? So एक किंग था जिसके दिमाग में क्वेश्चन आया, जिसने सोचा कि वो कभी भी हारेगा नहीं अगर उसे 3 चीज़ें पता होंगी, 3 क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। वो तीनों चीज़ें क्या थी, वो तीनों क्वेश्चंस क्या थे? What is the right time to begin something? कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या होता है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए? और सबसे सही टाइम, सबसे सही चीज़ क्या है करने के लिए? So the king therefore sent messengers throughout his vast kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. So अब किंग जो था उसने अपने मैसेंजर्स भेज दिए पूरी किंगडम में, ये प्रॉमिस किया कि वो एक बहुत अच्छे खासे पैसे देगा उसको जो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स उसको देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत वाइज मैन, बहुत इंटेलिजेंट लोग आए वहाँ पे, बट सभी ने उन क्वेश्चन का आंसर जो था बहुत अलग अलग तरीकों से दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। सो कुछ लोगों ने कहा फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सो उसके लिए कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और इसी तरीके से वो अपनी सारी चीज़ें सही टाइम पे कर सकेगा। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस दैट द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोग, दूसरे लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि पहले से ही कोई एडवांस में ही डिसाइड कर ले कि सही चीज़ का स्टार्ट करने का सही टाइम क्या है। सो द किंग शुड नोटिस all that was going on, avoid foolish pleasures. So अब किंग को क्या है, सब कुछ नोटिस करना चाहिए कि कुछ जो भी आसपास हो रहा है, जो फुलिश मतलब जो भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं उनको अवॉइड करना चाहिए एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और वही करना चाहिए जो ज़रूरी है उस टाइम पे करने के लिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ और लोगों ने कहा कि किंग को ना एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन की ज़रूरत है। काउंसिल मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि चूज़ किए जाते हैं एडवाइस देने के लिए, जो कि किंग के पास होते हैं। तो उन्होंने कहा कि काउंसिल ऑफ वाइज मैन की ज़रूरत है जो कि किंग को सही टाइम सभी बताते रहेंगे कि क्या टाइम सही है क्या कम करने के लिए। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. कहते हैं कि क्योंकि सिर्फ एक आदमी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत, तो काउंसिल ऑफ मैन जो है वो सही रहेगी। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। फिर कुछ और लोगों ने कहा कि ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत अर्जेंट होती है, जिनको उसी टाइम करना होता है। सो उन चीज़ों के लिए कि वो जो काउंसिल ऑफ मैन है, काउंसिल का डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। In order to decide the right time for doing something, it was necessary to look into future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to the magician. और ये चीज़ डिसाइड करने के लिए सिर्फ ज़रूरी है कि आप फ्यूचर में देखें, और फ्यूचर में कौन देख सकता है? मैजिशियन जो है, जो जादूगर है। सो किंग को जो है जादूगर के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. अब सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के लिए, सेकेंड क्वेश्चन जो कि था कि किंग को किन लोगों की बात सुननी चाहिए, तो उसके लिए कुछ लोगों ने कहा कि अपने काउंसलर्स की बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि प्रीस्ट की, मतलब कि पंडित वगैरह की। कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर्स की, और कुछ लोगों ने कहा कि अपने सोल्जर्स की।
So to the third question, some said science, others chose fighting, and yet others chose religious worship. और थर्ड क्वेश्चन जो कि था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इस उसके लिए करने के लिए, तो कुछ लोगों ने कहा साइंस, कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग करने की, और कुछ लोगों ने कहा कि पूजा पाठ करने की जरूरत है. And the answers to his questions were so different that the king was not satisfied and gave no reward. और सभी के आंसर्स जो थे वो इतने डिफरेंट थे कि किंग जो था वो सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ और उसने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. So अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट की एडवाइस लेगा. हर्मिट कौन है? एक ऐसा आदमी जो कि अकेला रहता है जंगलों में, अपने सारे काम अपने आप करते हैं, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता है, और वो बहुत ही वाइड मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट होता है. तो किंग ने सोचा कि उसी के पास जाके उससे एडवाइस ली जाए. So the hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. So अब hermit जो है वो woods में रहता है, मतलब कि forest में रहता है. So और वहाँ से कभी भी नहीं जाता, तो और simple लोगों से ही मिलता है. So king ने ordinary clothes पहन लिए, simple से clothes पहन लिए. Before he reached the hermit's hut, the king left the horse with his bodyguard and went on alone. और जैसे ही किंग जो है हर्मिट के पास पहुंचा, उससे पहले ही किंग ने अपना हॉर्स जो था वो पीछे ही छोड़ दिया और अपना बॉडीगार्ड भी, और अकेला ही चला गया. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. और जैसे ही किंग उसके घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हर्मिट जो है वो डिग कर रहा है, मतलब कि प्लांट्स लगाने के लिए ग्राउंड को डिग कर रहा है. तो उसने ग्रीट किया किंग को. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हेवीली. सो उसने ग्रीट किया और अपना काम डिगिंग करना फिर से शुरू कर दिया. हर्मिट जो था वो ओल्ड था, बूढ़ा था और कमज़ोर सा भी था, और वो वर्क कर रहा था काफ़ी देर से, तो वो हैवी ब्रीदिंग कर रहा था, मतलब उसकी सांस फूल गई थी, वो थक चुका था. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most, and what affairs are the most important? So अब किंग ने हर्मिट से कहा कि मैं यहाँ पे तुमसे 3 क्वेश्चन का आंसर लेने आया हूँ, और अपने तीनों क्वेश्चंस उसको फिर से बता दिए. The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. अब हर्मिट ने किंग के क्वेश्चन तो सुने बट कुछ भी नहीं बोला, और अपना डिगिंग जो था वो फिर से करता रहा. तो किंग कहता है कि तुम थके हुए लग रहे हो और मुझे अपनी स्पेड दे दो, मैं तुम्हारी जगह काम करता हूँ. स्पेड क्या है? एक शोवल है जो कि डिग करने के लिए काम करते हैं, आगे से मेटालिक होता है वो. थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. और फिर हर्मिट ने कहा थैंक यू और अपनी शोवल जो थी उसको दे दी किंग को, और वो बैठ गया ग्राउंड पे रेस्ट करने के लिए. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hands for the spade and said, Now you rest and let me work. अब किंग ने जैसे 2 बेड्स मतलब कि 2 पैचेस जो थे वो डिग कर लिए प्लांट्स लगाने के लिए, सो वो रुक गया किंग और फिर से अपने क्वेश्चंस रिपीट किए. हर्मिट ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया और खड़ा हो गया और अपना हाथ आगे किया और कहा कि लाओ स्पेड मुझे दे दो, अब तुम रेस्ट करो अब और मैं काम करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. बट किंग ने उसको वापस नहीं दिया शोवल और स्पेड जो था, और फिर से डिग करना स्टार्ट कर दिया. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, सन जो था वो भी छिपने वाला था, और एकदम से किंग ने जो था वो जो स्पेड थी उसके हाथों में वो ग्राउंड में ऐसे लगाई एकदम से और कहा, I came to you wise men for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. सो अब किंग को गुस्सा आ गया था. वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे कुछ क्वेश्चन के आंसर लेने आया हूँ, और अगर तुम मुझे इनके आंसर नहीं दे सकते तो मुझे बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा. Here comes someone rushing, said the hermit. और तभी वहाँ पे कोई भागता भागता आता है, ऐसा hermit कहता है. Now let's check, comprehension check. Why did the king want to know answers to these 3 questions? किंग जो था उसको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स क्यों चाहिए थे? क्योंकि वो सोचता था कि अगर उसे इन तीनों के आंसर पता होंगे तो वो कभी भी फेल नहीं होगा. ओके. मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू
announce a reward for those who could answer the questions. Okay, the fourth one is correct. I hope you understood the half of the chapter. For part 2, tune to my channel and we'll finish the story. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.